उद्घाटन होने जा रहा है। एक ऐसी कुटी, आदर्श कुटी, जो कि आजकल के समाज में, आजकल के व्यवहार में कोई निर्माण नहीं कराता है। ऐसी परंपरा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमारे आपके समक्ष रखी, जो कि एक अद्वितीय अगणित मंत्रों का उच्चारण होगा। प्रेमी जन बड़े ध्यान से सुनेंगे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद दिया लेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। यही भाई जाके कुछ बोल लेने दीजिए फिर। दीपक जल रहा है। इधर ले आओ, एक लोग आइए दीदी आप आइए, दीपक लेकर कहाँ जाए? इधर यहाँ लगे। हाँ आगे आइए। सर्वप्रथम इस स्थान पर खड़ी है, उनसे निवेदन है कि अंतर मन में ध्यान करें परम पूज्य स्वामी जी महाराज का और स्मरण करें कि किस अवस्था में हमको आपको नाम दीक्षा स्वामी जी महाराज ने दी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुस्वाहा। न गुरुर्दिकं तत्कं न गुरुर्दिकं तपः गुरुर्वन्दनाति तस्मै सम्पूज्यते। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दोनों साइड हो जाइए, मालिक आ जाएंगे आरती में। कूलर बंद कर दीजिए। गुप्ता जी, गुप्ता जी तुम लोग वहाँ रहो, मालिक को बैठाने के लिए जाओ। मनोज वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मालिक बैठाओ। जाओ वहाँ वीडियो बना पड़े, वहाँ वीडियो बना। जन्म 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 के पाप को जिन दूर हटायो। मौसम पतित पुनीत करी निज हृदय लगायो।
लाइन लगा लीजिए किनारे से, किनारे से एक किनारे से लाइन लगा लीजिए। सूरत चढ़ी आकाश में अनाहद नादा। सूरत चली निज लोक को मान परम हुलासा। सतगुरु मिले गए राह मिले परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा। भाग्य लावे बहु सेवा। काल करम के फांस से लियो जीव बचाओ। समपतित पुनीत आरती करो गुरुदेव जी के दीन भेद बताओ। आरती करूं गुरुदेव जी के जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाँव में जिन सुरति जय गुरुदेव। ओम श्री गुरु स्मरणे वापि दर्शनापि वंदने परिचर्यमाने प्रेषणे प्रिये। ओम ऐं परमैं गुरुवे
तौलिया डाल दिया थे आगे ढकने का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। राजू बीच में चक्कर चक्कर कर रहा था। हो गया ना? सभी प्रेमी भाइयों, आज का ये पर्व, आज की ये तिथि, आज का ये मांगलिक शुभ अवसर प्रेमियों के लिए बड़े सौभाग्य। कितने वर्षों के बाद आज गुरु महाराज को स्थान दे पाए। और ये आदर्श कुटी से इतने वर्षों के बाद आज गुरु महाराज को इसके लिए मुझे ये तो काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हर चीज का एक समय होता है, घड़ी होती है। समय के पहले कुछ नहीं होता। आज तो महापुरुषों को मिलेगा,
सबको एहसास करना चाहिए। कितना समय गुजर गया, मैंने उनके लिए स्थान नहीं बना पाया। ये मेरा भी मन बड़ा दबाव है, लेकिन आज प्रेमियों की अथक परिश्रम से, मेहनत से ये एक ऐसा आदर्श स्थान, आदर्श कुटी जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये है गुरु का स्थान। यहाँ से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। ये ऐसा स्थान है, प्रेमियों ने अपनी गाड़ी मेहनत, परिश्रम, तन मन धन से तैयार किया। मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब आप लोगों का है। आप लोग दया के पात्र हो। मैं भी मालिक से गुजारिश करता हूँ कि हमारी समूची संगत में आपकी दया बरसती रहे और प्रेमी दया पाने के अधिकारी बन सके। ज्यादा कुछ आज कहना नहीं है, सिर्फ प्रार्थना ही करनी है, गुनाहों की माफी ही मांगनी है। कितना लंबा समय निकल गया, मैंने गुरु महाराज की स्थान नहीं बना पाया, लेकिन आज उसका समय आ गया। प्रेमियों की परीक्षा हो गई, जिनका जिनका परिश्रम लगना था, चाहे शरीर का हो, चाहे तन का, मन का, धन का, सबका लग गया। और यही हम चाहते थे कि जब भी कोई स्थान बने तो प्रेमियों की मेहनत से और वो दया पाने के अधिकारी बन सके। मेरा उसमें कुछ नहीं है, मैं तो किसी लायक भी नहीं था, शरण में ले लिया और ये इतना बड़ा काम सौंप दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था क्या ये जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी, लेकिन गुरु की मौज कब कैसी किस पर हो जाए ये कोई नहीं जानता। आज ये पर्व, आज ये तिथि, आज ये मांगलिक अवसर जो इतने प्रेमियों के बीच में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, ये आप लोगों की मेहनत है, तुम्हारा परिश्रम है, तुम्हारे तन मन धन की सेवा लगी है। मेरा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं तो संगत के सहारे हूँ, यह संगत मिली है, संगत में मैं अपना समझता हूँ, इसलिए जो भी किया और कर रहा हूँ, करूँगा, वो सब संगत के लिए करूँगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप। हमारी तरफ से जो होगा वो प्रेमियों के लिए होगा, वो संगत के लिए होगा। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं है, यहाँ सब लोग सेवादार हैं। ऐसा समझकर आपको ऐसी सेवाओं में हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी बम्बई की संगत, जिनका अधिक परिश्रम है, दुख जो हो रहा है उनकी ही मेहनत से। मेहनत तो पूरे हिंदुस्तान की है, लेकिन उनका विशेष योगदान है और वो हमेशा कोई न कोई नई सेवा करते ही रहते, जो कोई नहीं करता। और यही प्रेमियों को
सोचना चाहिए। सेवा वो करो जो कोई न कर सके। परमार्थी सेवा यहाँ कोई नहीं करता। पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आप, किसी भी धर्म संप्रदाय में, किसी समिति संगठन में, लेकिन जो सेवा नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो रही वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। और ये गुरु की दया का प्रमाण है। इतने थोड़े समय में कितना बड़ा काम हो गया। बगैर दया के कुछ नहीं हो सकता। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। उनकी दया हुई, उन्होंने सेवा का अवसर दे दिया और आप लोगों का सहयोग मिला तो इतना बड़ा काम हो गया जो लोग शायद सोचते भी नहीं थे। इस भूमि पर कुछ होगा, किसी के दिल दिमाग में बात नहीं थी कि इसमें यहाँ कुछ होगा और ऐसा होगा जो कहीं नहीं होगा। तो आप लोगों को बड़ा अवसर मिला, मौका मिला है। सेवा से चूके नहीं। सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से करते रहो। आगे का समय बहुत खराब। अभी दिन 2-3 दिन का नजारा आपने देखा कि कुछ नहीं था जो आगे आ रहा। परमार्थी सेवा करते रहोगे, सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे तो कुदरत के बाहरी कुरान से बच जाओगे। अन्यथा बचने का कोई रास्ता नहीं है। जो दुनिया के लोग सोच रहे हैं उनकी भूल है कि मेरे पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए मकान है और व्यवस्था, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, सहयोग के लिए परिवार। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए ये कुदरत के 1 सेकंड का भी नहीं। 1 सेकंड में सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं तो निरंतर मालिक से प्रार्थना करता रहता हूँ, ठीक है आपकी मौज में जो होगा वो अच्छा होगा। किसी पर हो जाए, किसी पर आप गठित करके करा दें, वो भी आपकी मौज है। तो प्रेमियों चाहिए सब लोग मिलजुल कर प्रेम प्यार मोहब्बत से, परिवार है आपका। जब परिवार में मिलजुल के रहोगे तो बड़ी बड़ी आपत्तियां टल जाएंगी। मैं तो यही कहता हूँ सब लोग मिलजुल के रहो। कोई छोटे बड़े का, जाति पाति का ये भेदभाव मत रखो। परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाई थी, उसने तो एक मानव जाति बनाई है। अब उस मानव जाति को चाहे तुम हिंदू मान लो, चाहे मुसलमान मान लो, सिख ईसाई मान लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तुम्हारी मानसिकता है। परमात्मा के यहाँ केवल एक इंसान है, जिसमें इंसानियत है वो इंसान है और वही वो अधिकार है परमात्मा की दया पाने का। तो आज का ये अवसर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कोई समझे न समझे, मैं समझ रहा हूँ। कितने वर्ष निकल गए, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने गुरु महाराज के लिए कोई स्थान नहीं बना पाया, उनको बैठा नहीं पाया। आज वो भी अवसर उन्होंने अपनी दया से पूरा करा दिया। प्रेमियों की मेहनत सफल हो गई, परिश्रम सफल हो गया, तन मन धन सफल हो गया। जब धन धर्मार्थ में लगता है तब सफल होता है, तभी से धन की कदर होती है। धन का मतलब धर्म से। अगर धन धर्म में खर्च करोगे तो 10 गुना बढ़ेगा, कभी कम नहीं होता है।
धर्म कटे धन ना घटे। धर्म करने से कभी धर्म कम नहीं होता। और आज ये मौका प्रेमियों को मिल गया मालिक की दया से कि तुमको तन मन धन समय खर्च करने का कितना बढ़िया मौका मिला है। एक ऐसे आदर्श स्थान का आपने निर्माण किया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। किसी ने अपने गुरु के लिए इस तरह का सादगी का स्थान नहीं बना पाया, नहीं बैठा पाया। मैं भी सोचता था वो मालिक की दया का मुझ तुझ पर होगी कि अब मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगा। यह स्थान दो महापुरुषों का मेरा नहीं है, दो महापुरुषों का। उन्हीं की दया लेकर मैं भी चल रहा हूँ। जब जैसी उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए तो जो सेवा ले लें या उसके काबिल बना दें, उनकी दया है। क्योंकि अब शरीर का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, इतना कमजोर हो गया है। फिर भी मालिक से यही प्रार्थना करता हूँ कि संगत की सेवा से अलग मत करो। अंतिम श्वास तक संगत की सेवा में लगाए रहना मेरा यही संकल्प था और यही मेरी मांग थी। मैंने कुछ नहीं मांगा, कोई संकल्प को कुछ नहीं किया। केवल कहा था मानो आपके चरणों में तन, आपके आदेश पालन, बस दो बातें से। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं और न किसी चीज की जरूरत थी। दीजिए वो मत बने हम सदगुणी संसार में, मनो पवन चरणों में तन आपके आदेश में। इसके अलावा कुछ नहीं। तो उन्होंने पूरा किया 20 वर्ष और तौर तरीके से लगाया और सेवा का मौका दिया। सेवा की गई और वो सबके सामने नजरअंदाज है। कोई पर्दा नहीं हमारे यहाँ किसी चीज का। मैंने कोई पर्दा रखा भी नहीं, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य था कि संगत को आगे बढ़ाना, बिखरी हुई इस परिवार संगत को इकट्ठा करना। क्योंकि ये गुरु की निजी मेहनत थी, इसको लोगों ने स्वार्थ और लालच में गंवा दिया। लेकिन मालिक से मैंने प्रार्थना किया ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दो, मैं बिखरे हुए परिवार को फिर से इकट्ठा करा। धीरे धीरे मालिक की दया हुई, लाखों प्रेमी इकट्ठा हो गए। अब वो बात नहीं रही है, लेकिन फिर भी निरंतर हम प्रयास से अलग नहीं लगे ही रहेंगे। परिवार को संगठित करते रहेंगे, क्योंकि जिस परिवार में फूट पैदा हो जाती है उस परिवार की शक्ति खराब हो जाती है। आज ये हुआ, इतना बड़ा जन समर्थन किसी के पास नहीं हिंदुस्तान में। 45 करोड़ जीवों को गुरु महाराज ने सतपथ के रास्ते पर लाकर खड़ा किया और आज उनकी मेहनत जब बाकी बेकार होने लगी तो दर्द पैदा हुआ। मानी कैसी शक्ति प्रदान करो, मैं बिखरे परिवार को संगठित कर सकूं और कुछ नहीं चाहिए। परिवार संगठित हो जाए, परिवार सुमरन ध्यान भजन में लग जाए, परिवार अपनी जगह परमार्थी सेवा में लग करके अपना जन्म सार्थक करे, इससे बढ़कर कुछ नहीं।
बाकी तो सब छूटने वाला है। आपके साथ जाने वाला है तो परमार्थ सेवा और ये आध्यात्मिक नाम की कमाई, जिसको सुमरन ध्यान भजन कहते हैं। बस ये साथ जाएगा, कुछ भी नहीं। मैंने उसी लिए मालिक से प्रार्थना की, करता हूँ, करता रहूंगा कि प्रेमी इस चीज से अलग न होने पाए, क्योंकि ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं, तब परमात्मा प्रभु ये मानव शरीर का मौका देता है कि जाओ अब की बार किसी संत महात्मा की, किसी सदगुरु की तलाश करके अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर लेना, मजबूत कर लेना। और ये जीवात्मा को अपने घर पहुंचा देना, ताकि इसका भी रोना धोना समाप्त हो जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सब मिल बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बोलना होगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अभी से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का, दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके दाता जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके मालिक जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, यह काम है प्रभु का। इतना महत्वपूर्ण कार्य आपको मिला है जो सृष्टि में किसी को नहीं। रामकृष्ण बेचारे तरसते रहे, सदगुरु की दया नहीं मिली, सदगुरु से नाम का रास्ता नहीं मिला, वो भी बेचारे अपने लोग में सीमित रहे, उनकी भी जीवात्मा भी तक पहुंच नहीं पाई। आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हो कि जो अवसर बड़ी बड़ी शक्तियों को नहीं मिला वो आपको मिला है। इससे चूके मत, बराबर लगे रहे। सेवा ही सब कुछ है, सेवा के अलावा और कुछ नहीं। अगर सेवा से वंचित हो जाओगे तो आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। जो इकट्ठा कर रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, किसी का किसी ने दिया तुमको उलझाने फंसाने के लिए, लेकिन सदगुरु ने दया करके आपकी ममता की बेड़ी भी काट दी, ऐसा रास्ता दे दिया जो किसी युग में किसी को मिला ही नहीं। परमात्मा प्रभु प्राप्ति का रास्ता, ये कोई देवी देवी देवताओं वाला नहीं है तो बीच के लोग में रह जाओ, फंस जाओ। ये अपने घर जाने का रास्ता, और ये रास्ता मिला है। हम लोग इसकी संभाल करते रहें, संभाल की दया मालिक से मांगते रहें। कभी भी मन में कोई खोट ना आवे, मन में कोई विकार पैदा ना हो, आग के प्रति कोई शंका संदेह भूल न हो। ऐसी दया हम सब इन कर्मी जीवों पर करते रहे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज ये आदर्श कुटी का पूर्ण समापन हुआ, पूर्ण उद्घाटन हुआ। पहले मुक्ति दिवस में अर्ध हुआ था, हमने कहा इसको पूरा तैयार करो और सदगुरु दयाल को
महाराज को बैठाल कर तभी कोई संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि मैंने ये काम कर नहीं पाया था। 20-25 वर्ष निकल गए, मैं गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज को स्थान नहीं दे पाया था। ये मेरा भी दुर्भाग्य है, लेकिन आज संगत की मदद से, प्रेमियों की सेवाओं से वो भी आज आपका पूरा हो गया। अब यही अंतिम संकल्प था, वो भी पूरा हो गया। अब सब लोग भंडारे का प्रसाद पालो। पहले उद्घाटन दिवस का दादा गुरु महाराज 2 शक्तियों का आज उद्घाटन हुआ है। उनको यथास्थान दिया गया है, उसका प्रसाद ले लो और भंडारे का भी प्रसाद। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। रोटी सब्जी तो रोज ही खाते हो, लेकिन ये दया का प्रसाद नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। जब बहुत बड़ा पुण्य जगता है तभी अवसर मिलता है। अब बेचारे गंदगी में फंसे जीव, वो जानते ही नहीं प्रसाद क्या होता। क्यों हिंदुस्तान में प्रसाद कोई नहीं देता, मेरे सिवा कोई प्रसाद देता ही नहीं। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा काम ये हो रहा, जो किसी ने नहीं किया, जीवों की जो मालिक की दया से, अगर उनकी कृपा की कुछ। अब आप लोग प्रार्थना पाठ करके थोड़ा उत्सव मना लो, इससे बढ़िया मौका फिर कहाँ मिलेगा। अपने दादा गुरु और गुरु दोनों मानो, दोनों की दया में खड़े होकर कुछ प्रार्थनाएं बोलो, कुछ अपने अंतर के भावों को प्रदर्शित। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। बाकी तो जड़ पूजा, उसमें कुछ नहीं। आज तक आपने जिनकी पूजा की उनको देखा है, वो मिले नहीं मिले, फिर जिसकी पूजा करते। पूजा माने सेवा, पुण्य, जहाँ पुण्य के भाव, दया के भाव, सेवा के भाव जब पैदा हो तभी पूजा प्रारंभ होती है। पूजा कोई चंदन बंदन, कोई फूल पत्थर से नहीं, तो जड़ है। जड़ से चेतन की पूजा नहीं होती, क्योंकि परमात्मा चेतन है, जीवात्मा चेतन है, संत महात्मा चेतन है, उनका जगाया नाम चेतन है। वही जगाया नाम जब आप स्मरण करेंगे तब ये चेतन जीवात्मा का कल्याण होगा, ऐसे होने वाला नहीं है। और सब बेचारे फंसे पड़े हैं, किसी के समझ में नहीं आता। कई समझाऊं सब जगन्नाथ, मारे डाले सबको पेटे का धंधा। इसके अलावा कुछ नहीं जान पाए। रोटी पका पड़ा मकान, पद पत्नी बाल बचे। ये तो आप लेके आए भी नहीं थे, न ये तुम्हारे हैं, न तुम्हारे साथ जाएंगे, न तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन ये समझ आना इतने आसान नहीं है। बहुत काल करिए सत्संगा, तब हुए संशय सबूंगा। बहुत समय तक जब सत्संग करते रहोगे तब कहीं कुछ समझ में आएगा कि हमको हमारा वास्तविक मानव कर्म क्या है, हमारा मानव धर्म क्या है, हमारा मानव कर्तव्य क्या है, तब समझ में आएगा। ऐसे 3 युग निकल गए, वही कागज पत्थर पानी को पूछते रहे हो, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, न कोई देने वाला है, न कोई बोलने वाला है। लेकिन जीवों को ऐसे इतना फंसा दिया गया, बगैर संतों की कृपा के कोई जीव अपने आप निकल नहीं सकता। और आप पर वो दया हो रही है,
जितना चाहो उतनी लूट लो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब एक दो प्रार्थनाएं बोलो मालिक से, अर्ज गुजारिश करो कि हम पर दया की बरसात होती रहे, हम सब बिछुड़ने न पाए। बहुत बिछुड़ गए, करोड़ों जीव बेचारे चले गए काल माया के चक्कर में, इतने मुश्किल से बचा पाए गए। जबकि बहुत मेहनत की गई है, तब इतने जीव निकल के आ पाए। अब आप लोग अपना उत्सव मनाइए। इससे बड़ा जीवन को कोई उत्सव नहीं कि आज आपने दोनों महापुरुषों को स्थान दे दिया। जो कहीं नहीं था, कहीं खूंटे पर टांग दिया, कहीं अलमारी में रख दिया, कहीं ऐसे, मतलब यानी आज विधिवत सम्मान के साथ उनको स्थान दिया गया है। ये भी आप लोगों की मेहनत से हुआ है। मेरा तो इसमें कुछ है नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे तो करने वाली उम्र भी खत्म हो गई। जब थी तो मैंने 15-16 बरस अकेले किया, और अकेले इतना बड़ा जनमत इकट्ठा कर दिया। अब तो आप बहुत लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, परिवार को संगठित करते रहो। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, अपने बिखरे परिवार को संगठित करना। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अब आप लोग धीरे से कुछ अपना उत्सव मना लो। और ये आज ये महाप्रसाद है जो दो महापुरुषों की दया का आपको मिलने जा रहा है। इसके बाद भंडारे का प्रसाद ले लो, वो भी आपके शरीर की रक्षा के लिए बनाया गया। इस शरीर की भी रक्षा बनी रहेगी तो आत्मा का काम होता रहेगा। अगर शरीर ही बिगड़ गया तो आत्मा का काम कैसे होगा? मेरा तो बहुत बिगड़ गया, देख रहे हो। मैं बोलने के लायक नहीं हूँ, किसी काम करने के लायक, लेकिन फिर भी लगा हूँ आपके पीछे, हटने वाला नहीं। धीरे 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 जो बन सकेगा मालिक की दया देते लेकर आपका काम करता रहूँगा। अब आप लोग सुख को प्रारंभ करो। इससे बड़ी कोई खुशहाली नहीं है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। जिसने अपने मालिक के लिए स्थान बना लिया, उसने सब कुछ कर लिया। कितने दिनों से टल रहा था, किसी को नहीं मालूम था क्या होगा, कैसा होगा। मैंने कहा नहीं होगा, तुम्हारे द्वारा होगा, अब तुम ही करोगे। ऐसा करोगे जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सके। और आज सबके सामने ये धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान को ये तो कि समृद्ध दाता दयालु के लिए एक स्थान तैयार करें, यहाँ बैठा कर उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना लोग करते रहेंगे। और ये वो स्थान है यहाँ से भविष्य में भी अपनी मनोकामनाएं पूरी करते रहेंगे। इतना बड़ा काम ही तैयार किया गया। अब जिनका लगना था उनका लग गया, जो शंका संदेह भूल में रहे छूट गए बेचारे। मैं तो बराबर कहता रहा तो शंका मत करना। शंका बड़ी दुखदाई है, शंका विनाश की जड़ है। और आपको समर्थ मालिक मिला तो शंका की जरूरत है। आज उनको स्थान देकर मैं भी धन्य हो गया। यही सोच रहा था, ये काम मैं कब कर सकूंगा, अपने मालिक के लिए कब जगह बनेगी, कब इस वन बैठा सकूंगा। यहाँ प्रेमी बेचारे कहीं खूंटे में टांगे, कहीं कहीं फेंक देते, कहीं कहीं फेंक देते, तो देखकर बड़ा दुख होता था।
लेकिन व्यवस्था नहीं। अब धीरे धीरे सब व्यवस्था बन गई। दोनों महापुरुष आपके सामने हैं। अब कोई शंका संदेह का काम नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग अपना उत्सव करें, प्रारंभ करें, खुशी मनाने। आज दोनों महापुरुषों को अपनी जगह दे स्थान बना, इससे बड़ी खुशी क्या। अभी तक कई अलमारी में रखे हुए खूटे पे टांगे अपमान हो रहा था। इस अपमान को बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था देखकर, लेकिन मेरे पास भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब धीरे धीरे व्यवस्था बन गई है। आप लोगों के सहयोग से ये लाभ आपको मिलेगा। आप लाभ पाने के अधिकारी हो, क्योंकि आपने अपना शरीर का श्रम, तन मन धन सब लगाया है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, इस समय का बहुत बड़ा काम। चलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये नाम है जो काम करेगा। वो सीताराम राधे से हम काम नहीं करेंगे, चले गए काम करेंगे। उनका भी काम करने का समय था, और जिन लोगों ने उनकी बात मानी उनका काम हुआ। और जो हंसी मजाक उड़ाते रहे वो मारे गए। ये हमेशा रहा। आज भी वही व्यवस्था आपके सामने। जो जान गया वो मान गया, वो अपनी मस्ती में मस्त है। वो किसी की तरफ नहीं देखता, किसी की तरफ वो सुनता ही नहीं। हमको गैरों के रिश्ते से क्या वास्ता। रिश्ता केवल गुरु का निभाता चले, इसके अलावा कोई रिश्ता यहाँ नहीं। ये सब रिश्ते धोखे के, सब धोखा देने वाले। केवल सदगुरु का रिश्ता ऐसा है जो कभी धोखा नहीं। जो कह दिया जिन जीवों को ले जाना ले जाएंगे, उसमें कोई किसी तरह की शंका संदेह नहीं हो तो जाएंगे। लेकिन आप लगे रहे। ये मन है, कभी धोखा देता है, कभी कुछ सोचता, कभी कुछ सोचने लगता है। इसीलिए आपसे मैंने कहा, बहुत आपने इस मन की मानी है, परेशानी उठाई है। अब मन के कहे चलो मत कोई, सतगुरु कहे करो तुम सोए। अब वो करो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। गुरु के प्रेम में मीरा भी नाची, कबीर भी नाचे, सब नाचे। जी जब सच्चा सदगुरु पा गए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज भी आपके सामने वही स्थिति है। चलो एक दो प्रश्न बोलकर अपना दिवस मना लो। इसके बाद ये आदर्श कुटी के उद्घाटन का महाप्रसाद, और इसके बाद भंडारे का भोजन प्रसाद दोनों ले लो। दोनों जरूरी है। शरीर के लिए वो जरूरी है और आत्मा के लिए ये जरूरी है। इसलिए मैंने दोनों व्यवस्थाएं आपके लिए रखी। चलो। मिले न जब तक चरण सहारा, मिले न जब तक चरण सहारा, हो न
का भव पार सतगुरु तुम्ही प्रभु तुम ही विविध रूपों में हे प्रभु तुम ही हमें बचाते ऐसो परम उदार सतगुरु एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार स्वामी, एक तुम्हीं आधार। चाहे आओ कितनी मुसीबत गीत गाता चलूं, फिर भी तेरा दिया गीत गाता और जगत को जगाता चलूं। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम वो मोक्ष की भी जरूरत नहीं, काम वो मोक्ष की भी जरूरत नहीं। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, मेरे जैसे रोटी क्या बनाना चाहे, रोटी प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पाप करो तो जाने। ये बाबू हम हम
कुटिल हृदय के कलुषित हम कुटिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन में है, ज्ञानी तुम में ही है। ज्ञानी तुम में तन में है, ज्ञानी तुम में ही है। हम अज्ञानी चंचल चित उपचार करो सब्जी 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 क्या मुख से विनय सुनाए हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख में विनय सुनाए हम कैसे तुमको भाए।